और अब बात गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई कांड की। इस कांड में अब ट्विटर से सवाल जवाब होंगे। जी हां, दरअसल गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी आज पुलिस के सामने पेश होंगे। जहां आपत्तिजनक ट्वीट्स को लेकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और आज सुबह 10:30 बजे ट्विटर के एमडी को पुलिस के सामने पेश होना है। आपको ये बता दें कि गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कई लोगों ने इसे लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए, माहौल खराब करने का प्रयास किया। राजनीतिक दलों के इसमें नेता शामिल थे, कई तथाकथित पत्रकार इसमें शामिल थे। सभी ने ट्वीट कर दिया बिना पड़ताल किए हुए, बिना जांचे हुए कि आखिर इस मसला क्या है। पूरा बिना मसले को जाने हुए इसको एक धार्मिक एंगल दे दिया गया और इसे परोसा गया, इसको फैलाया गया। बहुत से लोग इसमें शामिल थे और ट्विटर जो बात बात पर ब्लू टिक हटा देता है या ब्लू टिक लोगों को नहीं देता है, मनमानी जिसकी चल रही थी, जिसने सरकार की गाइडलाइंस और नियमों को माना नहीं, उनका पालन नहीं किया, उपराष्ट्रपति से लेकर कई बड़ी बड़ी हस्तियों के ब्लू टिक हटाए गए क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे। इस तरीके बहुत सारे जो पूरा प्रकरण देखने को मिला और अब ट्विटर के एमडी की पेशी है और ये सवाल पूछा जाएगा कि ये कैसे ट्विटर पर ये चीज़ें फैली, कैसे ये एक दूसरे से जो ये आगे फॉरवर्ड होती चली गई और इसकी वजह से माहौल खराब हुआ। गाजियाबाद में बुजुर्ग के पिटाए हुए और पिटाई करने वाले भी उजागर हो गए और किसी और धर्म को बदनाम करने का पूरा प्रयास था, लेकिन उसका खुलासा होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, कुछ लोग बेल पर भी छूट गए। लेकिन अब एमडी ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी की पेशी होनी है और शक्ति सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, 10:30 बजे ट्विटर के एमडी को पेश होना है। हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किए कि जो है वर्चुअली मैं इसमें जुड़ जाऊं, लेकिन उनको जो है आज पहुंचना है। तो कौन कौन से सवाल उनके सामने रखे जा सकते हैं आज? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद पुलिस ने साफ कर दिया था कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक है। जिस तरीके से पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में संगीन धाराएं हैं, उन संगीन धाराओं में आपको आकर अपना पक्ष तो उसमें रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो पुलिस की विवेचना है वो आगे चलेगी, आगे की तरफ चलेगी। लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके से ट्विटर ने अपना प्लेटफॉर्म दिया और जिसके बाद जो एक विवादित वीडियो था उस पर डाला गया, लेकिन ट्विटर ने वो समय रहते हुए उसे हटाया नहीं और कुछ लोगों ने उसे ट्रोल किया। उन सभी लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जिसके बाद पुलिस ने पहला नोटिस भेजा। पहले नोटिस को जो ट्विटर ने बहुत हल्के में लिया और ईमेल के जरिए ये भेजा कि जो आपने हमें नोटिस दिया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उसके तुरंत बाद, तत्काल बाद पुलिस ने एक नया नोटिस जारी किया और ये कहा कि आपको किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में पहुंचना पड़ेगा और जो इसमें जांचकर्ता है, जांचकर्ता के सामने अपना पक्ष रखना जरूर पड़ेगा। इसके जो ट्विटर इंडिया के जो हेड हैं मनीष माहेश्वरी, वह दूसरे ऑफिसर हैं धर्मेंद्र चातुर। बताया जा रहा कि आज दोनों 10:30 बजे पहुंचेंगे। हालांकि इनके पास बहुत सारी लीगल टीम है, लेकिन जो वकील है, वकील ने जो गाजियाबाद की पुलिस है, गाजियाबाद के अधिकारी हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करके ये कहा कि हम लोग 10:30 बजे गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में पहुंचेंगे। इससे पहले हालांकि ये भी कहा था इन्होंने कि 24 की जगह हम 23 तारीख में आ जाएंगे, लेकिन ये 23 तारीख में नहीं पहुंचे क्योंकि जो डेडलाइन थी वह 24 तारीख तक थी। अब 24 तारीख में, यानी कि अब से कुछ देर बाद, 1 घंटा बचा है, 1 घंटे के बाद जो ट्विटर इंडिया के जो हेड हैं मनीष माहेश्वरी, वे दूसरे जो ऑफिसर हैं धर्मेंद्र चातुर, वे दोनों के दोनों गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में पहुंचेंगे और देखना यह है कि उनके साथ जो लीगल तौर पे कितने ऐसे वकील हैं जो उनके साथ आते हैं और क्या जो अपना जवाब है वे लिख के लाते हैं या जो पॉइंट टू पॉइंट जो अधिकारी है, जो इस समय जांच करता है, जांच अधिकारी है, वह उनके समक्ष पेश करता है तो वह उनके जवाब देते हैं। अब देखना यही है कि जिस तरीके से, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से एक लीगल जो बहुत लंबी टीम होती है तो क्या पता 1% ना भी आए, लेकिन वकीलों को भेज दें। लेकिन जो गाजियाबाद पुलिस है उसने साफ बता दिया है कि देर रात्रि में जो इनके जो वकील हैं, जो लीगल टीम है, उन्होंने गाजियाबाद पुलिस से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके ये कहा है कि हम यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे और जरूर आएंगे। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि वकील के माध्यम से लेकिन जवाब पहुंचाते हैं या जैसा पुलिस को फोन करके कहा गया है कि हम खुद वहां पर मौजूद होंगे। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शक्ति। कोरोना काल का सामना योगी सरकार ने बेहद बखूबी अंदाज में किया। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर
विजन एकदम क्लियर रखा है। साथ ही खुद सीएम ने फील्ड में उतरकर मॉनिटरिंग की है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में होने वाली मौतों को लेकर भी काफी भ्रम फैलाया गया। मैं आपको बताऊं, जनवरी 21 में हम लोगों ने जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं वह 1,03,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं जनवरी 21 में। फरवरी 21 में 99,100 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। मार्च में 70,797 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कोविड से डेथ मानेंगे? जब कोविड नहीं था, हमारे 1.5 से 2 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं, वह उसका पार्ट नहीं था। मौत के कारण कई हो सकते हैं, एक्सीडेंट से हो सकता है, हार्ट अटैक से हो सकता है, कैंसर से हो सकता है, किडनी फेलियर से हो सकता है, अन्य किसी भी उसके कारण हो सकता है। आप उसके साथ उसको जोड़ करके नहीं देख सकते।